है इट्स अंकुश। सो आज था एलन का मेजर टेस्ट 4, जो आज 1 तारीख था, मार्च का 1 तारीख। तो आज से लेकर पूरे के पूरे 2 दिन बचे, 2 महीने बाकी है। तो देख, घुमा फिरा के और किसी बात पे जाओ उससे पहले ये बता दूं कि देख, टेस्ट के बारे में अगर बताऊं तो मैंने पहले भी पिछले दिन बताया था कि मेरा कैसी प्रिपरेशन है। बायो रिविजन करके गया था, ऑर्गेनिक और फिजिक्स। तो अगर बताऊँ तो देख, एज ऑलवेज एरन के जितने भी लास्ट 3-4 टेस्ट दिए थे, मेजर मेजर टेस्ट, उस पर ये तो यकीन हो गया कि बायोलॉजी तुम्हें लेंदी मिलेगा और स्टेटमेंट बेस्ड बहुत मिलेंगे, एसर्शन बहुत मिलेंगे, क्योंकि शायद वो ऐसे टेस्ट करे कि तुम ऐसे सवाल जिसमें सारे कोई ऑप्शन पढ़ने होते होंगे और 2 स्टेटमेंट अगर है उसमें कहाँ पे गलती है पूरा पूरा पढ़ के ही समझना होगा, वो शायद वैसे एकोमोडेट करे कि तुम पूरा पढ़ो और जल्दी जल्दी बायोलॉजी करो, वैसे होगा। पर हाँ, बायोलॉजी लेंदी है, मुझे जैसा लगा मैंने बताया। और ठीक है, ठीक है बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक करके जाऊंगा, पर मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि ऑर्गेनिक का बेस मेरा, मतलब ऑर्गेनिक रिवाइज तो करना पड़ता है ना हर दिन। तो मेरे रिवीजन के कारण मैंने बहुत, मतलब एग्ज़ाम हॉल में मेरा ऐसे दिमाग घूम रहा था ऑर्गेनिक जब करने बैठा। तो मुझे ऑर्गेनिक फिर से रिवीजन करना होगा। देख, फिर तो मैं करता रहूँगा, क्योंकि वो कहना मेरा काम है और करना भी काम है। तो करूँगा तो कैमरे के पीछे ही करूँगा, कैमरे के सामने तो आके पूरा कर नहीं सकता। तो जो भी करूँगा वही है। और फिजिक्स फिजिक्स के बारे में मैं जितना बात कम करूँ उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। तो फिजिक्स के बारे में मुझे मत पूछो, मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ किए हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई नहीं था, कुछ पेन के दाग हैं, मैंने कुछ किए। लाइट में शायद दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहा। मैंने सॉल्व करने आ रहा है कुछ, पता नहीं। मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है कुछ कुछ क्वेश्चन, पर नहीं हुआ। मेरा जितना भी हुआ फिजिक्स में मैंने किया है। और मुझे इतना तो पता चल गया कि आज के बाद जितने भी टेस्ट होंगे उसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि मैं करके आ जाऊंगा और सोचूंगा ठीक है बाद में नहीं, बाद में और नहीं होगा। और मस्ती मजाक एक जगह पर। हाँ, मुझे भी शायद लग रहा है कि मुझे पता है, मेरे प्रिपरेशन मुझे पता है कि मैंने कितना कंप्लीट किया हुआ है। पर मुझे रिवीजन में बहुत, रिवीजन लेने में मुझे मौत आती है। ये बात जान लो कि रिवीजन के वक्त मुझे मौत आती है। मुझे पसंद नहीं रिवीजन करना, फिर से एक बार पढ़ना, पर वो ज़रूरी है। और ज़रूरी है इसलिए मुझे करना भी पड़ेगा जितना भी मन ना हो। और वो मैं नहीं करता हूँ, इसलिए टेस्ट में ऐसे नंबर आते हैं मेरे। जैसे पिछले टेस्ट में कुछ 350 के अराउंड आए थे। आई नो इस वक्त 350 आना बहुत लोगों के आ रहे हैं, पर आना नहीं चाहिए। और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे और चाहिए। तो आई होप कि जैसा जा रहा है मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। और एज ऑलवेज मुझे आंसर की अभी नहीं मिलाना, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तुम ठीक से नहीं पढ़ के गए हो और जब तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें कहाँ पे गलती हुई है, तो एनालाइज करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एनालाइज का मतलब यही होता है कि तुम्हें जहाँ पे गलती है वो सुधारो। और मुझे तो पता है मेरी कहाँ कहाँ गलती है, मुझे पता है मैं कौन से चैप्टर ना करके गया था और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मुझे आते थे, पर मैं फॉर्मूला भूल गया था, इसलिए मुझसे नहीं हुआ। इतने सिली ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये प्रॉपर मेरी खुद की गलती है। और मैं इस बारे में अकाउंटेबल हूँ। मैं अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ। और कुछ कहना नहीं है मुझे। इज़ नॉट अ हार्डेस्ट पेपर, इज़ नॉट अ लो, नॉट अ मॉडरेट, पर जैसा पेपर है मुझे लगता है कि बायो के हिसाब से अच्छा पेपर है। मेरा हालात थोड़ा बुरा गया, बट आई नो आई विल कम बैक। और ये बोलने के नहीं है, ओके, एक बात क्लियर कर दूँ, ये बोलने के लिए नहीं है कि हर वीडियो में कह दूंगा कि आई विल कम बैक। नहीं, आई विल कम बैक बोलने से नहीं होता, मुझे करना पड़ेगा, आई नो। और वीडियो तो सामने ही है। जो अगर कल के टेस्ट में अगर नंबर कम आ जाए या फिर दूसरे टेस्ट में, फिर मैं तो आके बताऊंगा ना।
तो तुम लोग आके कमेंट में गाली दे जाओगे। मुझे गाली खाने का कोई शौक नहीं, पर तुम लोग तो दोगे ना, तुम लोग दोगे, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा। और झूठ बना के बोलूँगा भी तो नीट के पेपर में तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ना, कैसा मेरा गया, उसको मैं कैसे नेगलेक्ट करूँ। तब तो मुझे कुछ तो अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार ड्रॉप दे दिया है मैंने, और एक ड्रॉप या फिर और कुछ भी 1 साल आई कांट अफोर्ड। सो बाय बाय।